प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 95वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थीं। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, इत परीक्षा प्रकट उठाबे अपना भार, बोझ निवाहे साथ को और बोझ मशनंद भरता। महामती जी कहती हैं, हे मेरे धाम की सिरदार सखियों, इस जागने के ब्रह्मांड में जो दिव्य वाणी के प्रकाश से संशय रहित हो गए हों, ऐसे मेरे प्रिय सुंदर साथ, मेरे अग्रगण्य सुंदर साथ, तुम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो, क्योंकि इस जागने के ब्रह्मांड में तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है और वास्तव में तुम्हारा उत्तरदायित्व तो मुझे जाहिर करने का ही है। और छठे दिन की लीला भी मैंने तुम्हें सौंप रखी है और मुझे 14 तबक के प्राणियों में तुम ही मुझे जाहिर करोगे। इसलिए जागने का वह समय आ गया है, सत्य के प्रचार का वह समय आ गया है। महामती जी कहती हैं, धामधनी की अपार मेहर से जो तुमने बातुनी गद्दी अर्थात इश्क, इल्म, ईमान, संतोष, सहूर, सेवा, समर्पण का जो तुमने दिव्य धाम का धन पाया है अर्थात न्यामतें पाई हैं, उस धन से आप सभी सुंदर साथ को, सभी ब्रह्मात्माओं को धाम की राह दिखाइए और उन्हें भी जागृत करने का प्रयास कीजिए। अतः सुंदर साथ जी, धामधनी की गादी का तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर विराजमान होने से नहीं है, बल्कि उनकी अपरंपार मेहर से, उनकी बातुनी मेहर से जिस भी सुंदर साथ के हृदय में इश्क, इल्म, ईमान, शांति, संतोष, सेवा, समर्पण का अखंड धन विराजमान हो जाता है, अर्थात जिसके हृदय में सभी कुछ धाम की न्यामतें, अखंड न्यामतें समा जाती हैं, उसी के दिल को ही अर्श दिल कहा है। और उसी गद्दी पर, उसी धाम हृदय की गद्दी पर प्रियतम परब्रह्म स्वयं बैठते हैं और उसी की वाणी से बोलते हैं, उसी की आंखों से देखते हैं। महामती जी यही समझाते हैं कि किसी भी प्रकार के दिखावे में, चमक में कोई भी सुंदर साथ ना पड़े और वाणी, दिव्य वाणी के ज्ञान से स्वयं को जागृत कर लेवे और धामधनी के प्रति समर्पित होने का भाव अपने हृदय में बिठा लेवे। वही सच्ची रूह है, वही धाम की सच्ची अंगना है। अतः सुंदर साथ जी, मेहरराज जी को धामधनी की अपार मेहर से बातुनी गद्दी मिली और श्री बिहारी जी महाराज को जाहरी गद्दी प्राप्त हुई। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा के आनंद भी अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से जाहरी और बातुनी गद्दी प्राप्त करने वाले सुंदर साथ के आनंद अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जाहरी गद्दी वाले सुंदर साथ मात्र बाहरी चमक में पड़े होते हैं, बाहरी सुख में पड़े होते हैं, क्षणिक सुख में पड़े होते हैं, जबकि आत्मिक गद्दी पर अपने प्रियतम परब्रह्म को बिठा लेने वाले सुंदर साथ अर्थात बातुनी गद्दी प्राप्त कर लेने वाले सुंदर साथ अखंड आनंद में सर्वत्र और हर समय डूबे ही रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, ए तो पात साही दीन की जो गरीबी से हो और स्वाति सबूरी बिना कबहू न पावे को। महामती जी समझाती हैं कि धर्म की बादशाहत तो मात्र विनम्रता से ही संभव है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास विनम्रता और शांति संतोष नहीं है, वह भला धार्मिक कैसे कहला सकता है।
महामती जी कहती हैं कि मात्र शुष्क ज्ञान से धर्म संभव नहीं है। ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को स्वयं आत्मसात किया जाता है, तब दूसरों में उस ज्ञान का प्रभाव होता है और उस राह पर फिर कोई भी आगे बढ़ने के लिए भी तैयार होता है। महामती जी आगे कह रही हैं, एलस कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। महामती जी कहती हैं कि धाम के प्रत्येक सुंदर साथ धाम धनी श्री राज श्यामा जी प्रियतम परब्रह्म के दिल हैं, अर्थात उनके ही अंग हैं। जैसे सूर्य से किरण, पुष्प में सुगंध और सागर में उसी की लहरें, उसी तरह से प्रियतम परब्रह्म की रूहों का उनसे संबंध है। इसीलिए तो वे धाम धनी की अंगनाएं अपने प्रियतम परब्रह्म से हर पल ही प्रेम चाहती हैं और उनके नूरी चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए उनकी खोज बचपन से ही प्रियतम परब्रह्म को पाने की होती है। महामती जी कहते हैं कि सर्वप्रथम सुंदर साथ को धाम धनी के लिए अपना दिल देना चाहिए और प्रेम भरे कदमों से अपने पिया की गली पर चलना चाहिए, तभी तो प्रियतम परब्रह्म का इश्क प्राप्त कर सकेंगे और फिर वे भी उसी तरह से आपकी ओर आगे बढ़ेंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, जो कोई उल्टी करे साथी साहेब की तरफ, तो क्यों कही तिनको सिरदार जो अशरफ। महामती जी कहते हैं कि जो सुंदर साथ प्रियतम परब्रह्म अर्थात धाम धनी के प्रति उल्टी राह अपनाते हैं और अपने साथी सुंदर साथ और प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग कहे जाने वाले उन सेवा भावी प्रिय सुंदर साथ के प्रति सेवा समर्पण और एक दिली की भावना नहीं रखते हैं, वे भला प्रियतम परब्रह्म के प्यारे कैसे कहे जा सकते हैं और वे धाम के सुंदर साथ कैसे कहे जा सकते हैं, जिनके हृदय में प्रियतम परब्रह्म के प्रति इश्क, ईमान और समर्पण नहीं होता है। अर्थात धाम के जो धन से खाली हैं, जिसका हृदय खाली है, वह प्रियतम परब्रह्म का अर्श दिल अर्थात उनका ही ठौर कैसे हो सकते हैं। और जिनके अंदर प्रियतम परब्रह्म की बैठक नहीं है, जिनका हृदय निर्मल नहीं है, प्रियतम परब्रह्म का जिनका हृदय ठौर नहीं है, वे भला उनके सुंदर साथ, उनके सिरदार प्रमुख सुंदर साथ किसी भी स्थिति में नहीं कहे जा सकते हैं। महामती जी आगे कह रहे हैं, कहिया कुरान बंद करसी, इनके जो राह अधीन होसी, तिनके जो होबेगा पातशाह। महामती जी कहते हैं कि कुरान में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि जो गादीपति होंगे, जो धर्म में वर्चस्व रखते होंगे, जो धर्म गुरु होंगे, वे सत्य ज्ञान का प्रचार लगभग आने वाले समय में बंद कर देंगे और वे सभी सुंदर साथ को कर्मकांड अर्थात शरीयत में डुबो देंगे और सभी सुंदर साथ को सत्य ज्ञान की राह से भटका देंगे। महामती जी कहते हैं कि इस प्रकार से व्यक्तिवाद और स्थानवाद का घाव बहुत ही कष्टकारी होगा। इसलिए सुंदर साथ को चाहिए कि दिव्य वाणी का मंथन करे और सच्चे सुंदर साथ तो वही हैं जो वाणी का मंथन करके उसको आत्मसात करें और सभी सुंदर साथ को इस वाणी की राह अर्थात इस वाणी का प्रकाश सभी तक पहुंचा देवें
और यही तो वास्तव में मोमिन करने आए हैं। अतः 14 तबक के प्राणियों को दिव्य धाम का ज्ञान देकर संशय रहित करने के लिए ही वे आए हैं। और यही तो मोमिनों की छठे दिन की शोभा है। महामती जी आगे कह रही हैं, लटी तिन से ना हो वसी, जो कहे सिरदार, सबो सिरदार एक हो वही, मिले बारे हजार। महामती जी कहती हैं कि धाम की प्रमुख सखियां अर्थात इस जागनी के ब्रह्मांड में अग्रगण्य कहे जाने वाली सुंदर सास से कोई गलती या कोई धर्म विरुद्ध कार्य हो ही नहीं सकता, कि क्योंकि उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व तो धाम की रूह अल्लाह अर्थात प्रियतम परब्रह्म की अंगना अंग कही जाने वाली वे आनंद अंग श्यामा महारानी ही करती हैं। उनके नेतृत्व में भला सुंदर साथ कैसे भटक सकता है। अतः सुंदर साथ जी धाम में 40 जुत्थ हैं और एक जुत्थ में 300 सखियां हैं। इसी प्रकार से सभी ब्रह्म मोमिनों की संख्या मल्टीप्लाई करने पर 12,000 प्राप्त होती है। इस हिसाब से सभी सुंदर साथ सरदार सखियां वे 12,000 कही गईं और वे इस जागनी के ब्रह्मांड में संशय रहित ज्ञान को पाकर अग्रगण सुंदर साथ कहे गए। वे धाम की लाडली सखियों का नेतृत्व स्वयं श्री श्यामा महारानी जी करती हैं अर्थात सतगुरु महारानी करती हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, लिखिया है कुरान में छिपी गिरो बातन, सो छिपी बातून जान ही, ए धाम सैया लक्षण। महामती जी कहती हैं कि प्रियतम परब्रह्म की वह रूह, वह धाम की उस दरगाह की अंगना इस संसार में मान प्रतिष्ठा की प्यास नहीं रखेगी और वे सखियां बातून अर्थात छिपी गिरोह कहीं जाएंगी। महामती जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की पहचान तो यही है कि वे उन छुपी हुई बातों के रहस्य को यथार्थ रूप से जान लेवें अर्थात कुरान और सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को वे जान जावें। उन ब्रह्म सृष्टियों का एकमात्र यही लक्षण है और उनको जानकर समझकर वे आत्मसात कर लेवें। महामती जी आगे कह रही हैं, भी लेख्या कुरान में गिरो की सोहबत करसी जोए, निज बुधि जागृत लेके साहिब पहचाने सोए। महामती जी कहती हैं कि धाम धनी की रूहें अर्थात ब्रह्म सृष्टियां मोमिन रूहें जागृत बुद्धि के ज्ञान को पाकर एक क्षण में ही ईमान ले लाती हैं और धाम धनी की पूर्ण पहचान भी कर लेती हैं। यही तो ब्रह्म सृष्टि है कि धाम धनी के एक वचन से अर्थात थोड़े से ही ज्ञान से वे पूर्ण समर्पित हो जाती हैं और धाम धनी की पूर्ण पहचान करके इस माया से पीठ दे देती हैं अर्थात अपनी आत्मा की नजर को उस धाम में ले जाती हैं जहां उनका प्रियतम नूरी स्वरूप में विराजमान है और उन रूहों को उसी नूरी स्वरूप वाले उस प्रियतम अल्लाह खुदा के नूरी चरणों में ही आराम महसूस होता है। अर्थात महामती जी यही समझाती हैं कि कुरान में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि धाम धनी की रूहें उस खुदा की रूहें अलग ही होंगी, उनके लक्षण भी अलग ही होंगे, क्योंकि कितना भी ज्ञान जीव सृष्टियां सुन लें पर धाम धनी के प्रति वे ईमान नहीं ला सकती हैं और ब्रह्म सृष्टि तो मात्र जागृत बुद्धि का एक शब्द सुनकर ही जागृत हो जाती हैं। महामती जी आगे कह रही हैं,
फुरमान कहे गिरो साहेदी, देसी कारण पैगंबर सब कहे सी मोहम्मद का देखिया, तब कुफर तोड़ सी मुनकर। महामती जी कह रही हैं कि मोहम्मद साहिब ने कुरान में क़यामत के समय अल्लाह ताला के प्रकटन होने की जो भविष्यवाणी की थी, उसकी साक्षी ब्रह्म सृष्टियां ही देंगी और किसी के बस की यह बात नहीं है। जब वे संसार में यह बताएंगी कि श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के आधार पर हमने परमधाम की अनुभूति कर ली, अर्थात आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा की इस इल्मे लदुन्नी अर्थात अल्लाह कलाम से हमने धाम धनी अर्थात उस चौथे आसमान के धाम की सारी ही बातों को अनुभव कर लिया है, तो अक्षरातीत प्रियतम पूर्ण ब्रह्म अल्लाह खुदा चौथे आसमान में रहने वाला वह नूर जमाल को ना मानने वाले लोग भी अपने पापों को छोड़कर इनके चरणों में आ जाएंगे और सभी संशय रहित ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं। और कतई परंपरा को मानने वाले इनको बेचगुन बेनिमून कहते हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, करे पाक जिमी आसमान को ऐसी बुजरक गिरो सोए, होसी रुंजू मायने सब इनसे, इन जैसी दूजी ना कोई। महामती जी कहते हैं कि कुरान के फुरमान में अर्थात उस चौथे आकाश में रहने वाले उन अल्लाह, उन नूर जमाल की खासल खास नूरी जमात की तो महिमा ही निराली है। उनके जैसा ना कभी कोई हुआ था, ना है और ना कभी हो सकेगा, क्योंकि यह अल्लाह के समान ही महिमा वाली अर्थात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान ही महिमा वाली होती है। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि इन सृष्टियों के एक बार इस फानी दुनिया में आने से ही धरती पर रहने वाले प्राणी और आकाश में रहने वाले देवी देवता अर्थात फिरस्ते पवित्र हो जाएंगे और वे संशय रहित होकर एक प्रियतम परब्रह्म की पहचान कर सकेंगे, जो कार्य आज तक नहीं हुआ था। इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा से वह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान आज तक किसी ने भी नहीं बताई। इन रूहों की इतनी अधिक महिमा है कि यह 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित करके प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कराएंगी, और जिन्हें वेद नेति नेति कहते थे, जिन्हें कतई परंपरा के मानने वाले बेचून बेनिमून अर्थात निराकार कहते थे, उनको वे अमृत सूरत प्रियतम परब्रह्म उस अल्लाह की पूर्ण पहचान कराएंगी। कुरान में ये भी लिखा है कि सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक भेद अर्थात बातनी मायने इन्हीं ब्रह्म मोमिनों के द्वारा स्पष्ट होंगे, क्योंकि इनके पास नूर जलाल की जागृत बुद्धि होती है और इनके कान जागृत बुद्धि के दाता अर्थात नूरी स्वरूप उन नूर जलाल के द्वारा इनके कान फूके गए हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से यह मोमिन संशय रहित हो जाते हैं और अल्लाह के एक एक कलाम को समझने की और बयां करने की इनके अंदर बुद्धि होती है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा तो अनंत है, उस खुदा के समान ही इनकी ही भी महिमा है। और श्री मुखवाणी में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना होए, अर्थात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म का अभिन्न अंग है। महामती जी आगे कह रही हैं, गिरो माफक सिरदार चाहिए, जैसा कहिया रसूल, खींच ले बे दिल साथ को,
सब पर होए सनकू। महामती जी कहते हैं, जिस तरह प्रियतम परब्रह्म प्रेम का स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां भी प्रेम का स्वरूप है। वे कहते हैं, इस जागनी के ब्रह्मांड में अग्रणी सुंदर सात जो धाम धनी की शोभा को जाहिर करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं, वे भी प्रेममय ही होना चाहिए। अर्थात उनका व्यक्तित्व इतना कोमल होना चाहिए, इतना प्रेममय होना चाहिए कि सभी सुंदर साथ उनकी ओर खींचे चले आएं और वे आकर्षित होकर इस दिव्य ज्ञान को समझें और अपने धाम हृदय में इस ज्ञान को धारण करें और वे इस जागनी के प्रकाश से स्वयं को धन धन कर लेवें। महामती जी कहते हैं कि उन अग्रगण्य सुंदर सात का व्यक्तित्व इतना कोमल और प्रेममय होना चाहिए कि वे सभी सुंदर सात को आनंदित करके इस प्रेम की राह में खींच लेवें, अर्थात तारतम ज्ञान का प्रकाश उनके भी हृदय में स्थापित कर देवें। महामती जी आगे कह रही हैं, ये मैं कही तुम समझने है बड़ो विस्तार, बहुत कहया मेरे धनी ने, तुम करोगे केता विचार। महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, जागनी लीला के संदर्भ में मैंने इतनी बातें आपको समझ में आने के लिए कही हैं। इस लीला का विस्तार बहुत अधिक है, अर्थात जागनी लीला का विस्तार बहुत अधिक है। सभी सुंदर सात को आत्मसात करना चाहिए और धाम धनी के गुणों का वखान करके उनको सभी 14 तबक के प्राणियों में जाहिर कर देना चाहिए। महामती जी कहते हैं, मेरे धाम धनी ने इस जागनी लीला के संदर्भ में भूत और भविष्य से संबंधित बहुत सी बातें कही हैं, उसे मैं आपसे कितना कहूँ। अर्थात आप उन बातों पर विचार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही तो जागनी ब्रह्मांड के जागृत सुंदर साथ हैं, अर्थात सिरदार सुंदर साथ हैं। महामती जी आगे कह रहे हैं, ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार, समझ सको तो समझियो, या यार या सिरदार। महामती जी कहते हैं कि आदेश पत्र कुरान की साक्षी से महामती जी पुकार पुकार कर सभी ब्रह्म सृष्टियों को, सभी सुंदर सात को जागृत करके कह रहे हैं कि आप में चाहे कोई भी ब्रह्म सृष्टि हो या उनके युद्धों के प्रमुख सुंदर सात हों, जागनी लीला से संबंधित इन बातों को आप यदि समझ सकते हैं तो समझकर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अधिक क्या कहूँ और अब समय भी आखिर का है, अब समय बहुत थोड़ा है। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने सभी अग्रगण्य सुंदर सात अर्थात सभी सिरदार सुंदर सात को राह दिखाई है और एकमात्र जागनी का ही आदेश दिया है, सत्य ज्ञान के प्रचार का ही आदेश दिया है और उन्होंने किसी भी विषय पर इस प्रकरण में इतनी अधिक चर्चा नहीं की है। और वे कह रहे हैं, हे मेरे सुंदर साथ, हे धाम के सिरदार सुंदर साथ, तुम इस जागनी ब्रह्मांड में मुझे जाहिर करो और अपनी सिरदारी दिखाओ कि वास्तव में तुम इस छठे दिन की लीला में खरे उतर सकते हो या नहीं, क्योंकि छठे दिन की लीला तो मात्र तुम्हारी ही खातिर है। यह ब्रह्मांड अभी तक तुम्हारी खातिर ही बना हुआ है कि बाकी सभी ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पहुंचाकर अपने गुणों से, अपने प्रेम से सभी को सिंचित करो और धाम धनी के उस दिव्य धाम में उन सभी सुंदर सात की सुरतार ले जाओ। क्योंकि महामती जी कहते हैं कि प्रियतम परब्रह्म तो प्रेम का स्वरूप है
और ब्रह्म सृष्टियां भी प्रेम का स्वरूप हैं। जैसे सूर्य में चमक होती है, वैसे ब्रह्म सृष्टियों में भी चमक होती है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि प्रेममयी है। इसलिए अपने व्यक्तित्व में प्रेम और आनंद भरकर सभी सुंदर साथ को इस ब्रह्मवाणी की ओर खींचो, अर्थात उनकी बुद्धि माया में से हटाकर दिव्य धाम की ओर केंद्रित करो। यही ब्रह्म सृष्टियों का अर्थात सिरदार सखियों का प्रियतम परब्रह्म को जाहिर करने वाली जो सखियां हैं, जो सुंदर साथ हैं, उनका कर्तव्य है। इसलिए महामती जी ने इस प्रकरण में हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दी है कि किस तरह से जागनी करनी है, किस तरह से गादी, पति और विशेष स्थान, मंदिर मस्जिद को महत्व ना देकर केवल ब्रह्मवाणी के सत्य ज्ञान के प्रकाश पर ध्यान दीजिए और इसी से जागृति होगी, इसी से ब्रह्म मोमेन जागृत होगी, और कोई उपाय नहीं है। महामती जी ने इसी बात का यहाँ जिक्र किया है और लगता है सभी सुंदर साथ इस चर्चा से समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हमें वाणी मंथन करना चाहिए। महामती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं बहुत अधिक क्या कहूँ, मैंने हर तरह से आपको समझा दिया है, लेकिन आपके पास तो दिव्य धाम की उस नूर जलाल की जागृत बुद्धि है। इसलिए आप स्वयं ही समझदार हैं और बुद्धि से विवेचन करके आप सत्य ज्ञान का प्रचार करिए और सभी को ब्रह्मवाणी की ओर आकर्षित करिए। सुंदर साथ जी 95वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।